पड़ोस में ही रहते हैं, बूंदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप पाकिस्तान का चैनल उठा के देखो, जो वहाँ का न्यूज चैनल है, आपको बहुत खबरें मिलती है वहाँ कि हमारे अभी मुल्क में आके किसी ने उसको गोली मार दी। वो खुद ही बोल रहे हैं कि जिसको गोली मारी है उसका कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से लिंक था। मैंने इंस्टाग्राम पे इतनी सुंदर फोटो डाली है अपनी, उसमें एक लड़की लिख रही है शायद कोई कि आपकी शक्ल लेके अभी गुस्सा आ रहा। भाई कैसे मैं क्या करके डालूं फोटो अपनी? देखिए मुझे तो वो कैरेक्टर जो प्लेन का सीन है, पर्टिकुलर अगर प्लेन की सीन की बात करूं, मतलब मुझे उस दिन कसम से इतना अच्छा फील था। मुझे सच में माधवन सर को देख के गुस्सा आया जब वो सामने से वो खड़े हुए बता रहे हैं और मैं जिस एटीट्यूड से एक हाथ रख रखा है मैंने सीट के ऊपर, वो एक बहुत अच्छा फील था मुझे। ये फील जब एक्टर को मिलता है उसको मजा आता है। क्या एटीट्यूड है उसका कि सोने की चिड़िया कहलाता था ना आपका ये मुल्क, आज सोना भी उड़ गया, कल चिड़िया भी उड़ जाएगी। और मैं कह रहा हूँ जसकीरत सिंह को देखना कितना कमाल था। मतलब जसकीरत से तो प्यार हो गया सब, बहुत सब। क्या बंदा, मतलब वो कहाँ से वो अपनी बहन को ढूंढने वाला सीन। देखिए वो एक डायलॉग है ना कि किसी को मारने से अच्छा है कि उसे तड़पा तड़पा के मार। Hello everyone, welcoming you again in my podcast show Revival of Soul with Taro Himani, India's biggest entertainment and inspiration show. आप वेट कर रहे होंगे कि मैं गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूंगी, वेट मत करिए, क्योंकि आज जो इंट्रोडक्शन है वो गेस्ट खुद देंगे, क्योंकि मेरी इंट्रोडक्शन उनके डायलॉग के आगे बहुत फीकी पड़ जाएगी। सर प्लीज। पड़ोस में ही रहते हैं, बूंदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया और काफी अच्छा लगा आपसे मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और जी। गूज़बम्स आ रहे हैं आपके इस डायलॉग को सुन के। आपने सोचा था कि डायलॉग इतना फेमस हो जाएगा? नहीं कभी बिल्कुल ऐसा, मतलब होता भी नहीं है। हम जब कभी कोई फिल्म या कुछ भी कर रहे होते हैं तो ऐसा पता नहीं होता कि कोई भी डायलॉग्स मतलब ऐसा चला जाएगा, लेकिन ये तो मतलब लोगों की मतलब जुबान पे एकदम ऐसे है। सड़क पे चलते लोग मुझे बोल देते हैं कि पड़ोस में रहते हैं। मैंने कहा हाँ भाई पड़ोस में रहते हैं। तो लोग डराते तो नहीं है कि ऐसे बोला आपने? मतलब नहीं, अभी ऐसे रोड पे तो कभी हुआ नहीं, मतलब ये अच्छा। तो सब मैसेजेस बहुत सारे हैं, हाँ। मतलब मैसेजेस हैं, कमेंट्स ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन सड़क पे कभी किसी ने ऐसा कुछ वो नहीं किया। हमेशा लोगों ने अच्छे से मिला और लोग बड़े खुश हुए, मतलब कि सर क्या डायलॉग बोला है, मतलब मजा आ गया। बहुत उस पावर थी उस डायलॉग में, सुन के गूज़बम्स आते थे कि भाई ये बंदा पलट देगा गेम। वही सो वही वही। जस्ट वांट टू नो कि ये रोल आपको कैसे मिला? देखिए बहुत सिंपल तरीका कास्टिंग का एक प्रोसीजर होता है। देखिए कोई भी फिल्म बन रही होती है तो पहले एक फिल्म की स्टोरी ली जाती है, फिर उसके बाद एक डायरेक्टर फिल्म का होता है, फिर प्रोडक्शन होती है पूरी, फिर आर्टिस्ट का होता है। एक फिल्म के अंदर राइटर लिखता है कि मेरे ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं, फिर एक कास्टिंग डायरेक्टर की एंट्री होती है, फिर वो सारे कैरेक्टरों के बारे में देखता है कि किसका लुक कैसा होना चाहिए, जो ब्रीफ मिलता है। उसके बाद सर्चिंग चलती है एक्टरों की, तो वो उनके डेटाबेस में बहुत सारे एक्टर होते हैं, तो ओके। ऐसे सर्च किया जाता है कि इस कैरेक्टर के लिए कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा अच्छा लगेगा। तो फाइनली ज़हूर मिस्त्री के लिए मेरा चेहरा सामने आया होगा, ओके। तो फिर मेरे पास कॉल आ गई कि ये कैरेक्टर के लिए ऑडिशन करना है, तो मैंने कहा कर सकते हैं। बस उस समय दिक्कत क्या हुई कि बाल बहुत लंबे थे। एग्जैक्टली वो आपने अपना लुक तो आपको आपसे भी लोग लंबे बाल थे मेरे, सोच लीजिए। बिल्कुल आई सीन योर वीडियोस। तो मेरे बहुत लंबे बाल थे और दाढ़ी बहुत लंबी थी, तो बोला गया कि बाल कटवाने पड़ेंगे, दाढ़ी भी कटवानी पड़ेगी। तो बड़ा ऐसा हो गया, अरे भाई मतलब कटवाऊं नहीं कटवाऊं, कटवाऊं नहीं कटवाऊं, क्योंकि पिछले 10-12 साल से आप एक चीज को मेंटेन कर रहे हो। जी। आपका एक पूरा एक ऑरा है उसमें, है ना? वो एक आपका आपका एक पहचान बन चुकी है। तो उसको ब्रेक करना बहुत मेरे लिए ऐसा था कि भाई पता नहीं अच्छा दिक्कत क्या हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं जब दाढ़ी कटेगी तो अंदर से चेहरा निकल के आएगा, वो कैसा निकल के आएगा। मतलब मैंने बिल्कुल। खुद को देखा नहीं इतने टाइम से, तो अच्छा दिखेगा बुरा दिखेगा तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली जब आप ईश्वर के रास्ते पे चल रहे होते हो, जब आप सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हो, जी। तो ईश्वर आपके साथ हमेशा अच्छा ही करता है। तो बट वो इमोशंस क्या थे कि मैंने इतने टाइम से जो अपनी लुक रखी थी, अब मुझे किसी करेक्टर के लिए वो कट करने पड़ रही है। सो लाइक डिप्रेसिंग था, एक्साइटमेंट थी, क्या इमोशंस थे आपके? समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा। मतलब या तो आपको ये पता हो ना हुँ। कि आप दाढ़ी कटवा के, बाल कटवा के कैसे लगने वाले हो। मैंने पिछले 10-12 साल से अपने आप को देखा ही नहीं कभी। हुँ।
मेरा वजन ज्यादा बढ़ा हुआ था, मेरे गाल एकदम फूले हुए थे, मेरा पेट बहुत आगे निकला हुआ था, क्योंकि कोई सोचता नहीं था मैं। मेरा जैसे लुक था तो उसमें क्या होता था कि अगर मेरे टीका लगा दो तो मैं बाबा बन जाता था, प्रवचन देता था एकदम। बहुत सारे मैंने काम किए। जी। मेरी आंखों में काजल लगा दो और ऐसे करके हल्का सा ब्लैक ब्लैक लगा दो तो मुझे आतंकवादी बना लो आप, मुझे मौलवी बना लो। तो ऐसे चेंज हो जाता था, मतलब एकदम चेहरे पे कुछ लगाते ही चेंज हो जाता था। तो मतलब वो कटवाना, और समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर से कैसा निकलने वाला है, अच्छा बुरा। ऐसा भी तो नहीं हो कि भाई बहुत बुरी शक्ल निकली, हाँ। अब तो लोग भी पसंद नहीं कर रहे। तो बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन अच्छा फील था वो वाला, लेकिन अभी और बेहतर हो गया है। मतलब उम्मीद से बहुत अच्छा हो गया, तो लोग अभी इसको बहुत पसंद करते कंटिन्यू रखोगे या दोबारा से? हैं। अब बहुत मुश्किल है बढ़ाना, अब अच्छा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है बढ़ाना। वो तो एक एक प्रोसीजर चलता रहा कि मैं एक नाटक करना शुरू किया मैंने, तो उसमें मेरी एक डायरेक्टर थी मीता मिश्रा, मीता मैम। तो उन्होंने कहा कि विवेक दाढ़ी बढ़ा लो, क्योंकि तुम बाप बने हो नाटक में 3 बच्चों के, और ओह! तुम क्लीन शेव अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि हुँ। बाप थोड़ा बहुत परेशान है। नाटक का नाम था आधे अधूरे। तो महेंद्र नाथ का एक कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, तो उन्होंने कहा दाढ़ी बढ़ा लो, अच्छा लगेगा, फ्रस्ट्रेशन दिखेगी चेहरे पे। हुँ। तो दाढ़ी बढ़ानी शुरू करी। उसके बाद कुछ फिल्म करने लगा, फिर कुछ सीरियल करने लगा, तो वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और फाइनली वो इतना बढ़ गया कि फिर एक दिन चोटी बांधनी शुरू कर दी, ओह! और फिर दाढ़ी बढ़ गई बहुत ज्यादा, फिर वो मेंटेन हो गया। और फिर वो अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे हाँ, खुद को भी अच्छा लगने लगा, पर्सनैलिटी को। फिर चेंज बहुत किया लाइफ में। हाँ। मतलब कहते हैं कि अपने आप को डिजाइन करना बड़ा मुश्किल है, हम किसी और का डिजाइन ही यूज करते हैं हमेशा। जी। लेकिन मैंने अपना डिजाइन किया, मैंने जीन्स पहनी छोड़ी, मैंने पजामे पहनने शुरू करे। और हाँ, मेरे मेरे पजामे बहुत अलग अलग स्टाइल के होते थे एकदम। मतलब अच्छा। वो मार्केट में आपको मिलेंगे नहीं, थोड़ा स्टाइलिश बनवाता था मैं हमेशा। हाँ, लॉन्ग शर्ट्स पहननी शुरू करी, बूट पहनने शुरू करे। हाँ। मतलब फिर वो दिखता था, बीच में मैं कैप भी लगाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसकी एक अलग पहचान बन जा रही है मेरी। हुँ, विवेक सिन्हा कौन? अच्छा भाई जो वो कैप लगाते हैं भाई। हुँ, तो वो भी पहचान बन गई। विवेक सिन्हा कौन? भाई वो जो साफा बांधते हैं ऐसे करके। हुँ। वो पहचान बन गई। भाई विवेक सिन्हा कौन? अरे वो जो ऐसे पजामा पहनते हैं ढीले वाले। तो वो एक अच्छी पहचान बनती जा रही थी हर चीज़ को लेके। तो हुँ। थोड़ा-सा तो लगा था कि अरे! लेकिन चलिए ठीक है। अभी भी मैं देख रही हूँ आपकी ये जो लुक्स है वो बहुत अलग निकल के आ रही है। आपने एक इयररिंग और ये पहना है, आई लव दिस। ये ये भी सुंदर लग रहा है बहुत, बहुत, ना? बहुत। और एक मैंने इंटरव्यू देखा था उसमें आपने आई गेस ट्रायंगल का या आई गेस स्क्वायर का आ, कुछ इयररिंग पहना था। इट्स लुकिंग अमेजिंग और ये तो उससे भी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कुछ ऐसे ट्राई करते रहना, कि हुँ। कुछ ना कुछ डिफरेंट। नहीं जैसे बहुत आपके अच्छे लग इयररिंग भी हो सकता है मैं आपसे ले लूँ। रहे हैं। श्योर, कि श्योर। अगले वाला जो पॉडकास्ट शूट होगा के उसमें ये बाद ये पहन के आओ। पहनूँगा। नहीं बट इट्स लुकिंग वेरी नाइस, लाइक आप पे जचता है वो थैंक यू सो मच। जो आप पहनते हो। थैंक यू। सो जो ज़हूर मिस्त्री का रोल आपने प्ले किया है, उसके बारे में आपने क्या रिसर्च करी थी जब आपको पता चला आप स्पेसिफिकली इसी रोल को करने वाले हो? तो उसके बारे में आपने कुछ सोचा, समझा और फिर देखिए, डिसाइड मतलब किया? मुझे ऐसा लगता है कि एक आतंकवादी अगर हम दिखा रहे हैं, जी। तो एक आतंकवादी क्या करने के लिए आया है हिंदुस्तान में? खौफ फैलाने के लिए आया है। उसका मकसद यही है कि यहाँ पर आके एकदम खौफ फैला दे, सबको परेशान कर दे। तो एक आतंकवादी आ रहा है, उसने प्लेन हाईजैक कर लिया, सरकार की नाक में दम कर दिया, कह रहा है कि आतंकवादी छोड़ो, पैसेंजर को मार दूँगा, एक को मार भी दिया उसने। हुँ, तो एक ऐसा इंसान कैसा होगा, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिमाग में ये होगा कि भैया मरो और मारो, क्योंकि ट्रेनिंग इतनी खतरनाक लेकर आते हैं ये लोग। बिल्कुल। मतलब उनको तो बस ये है कि बस मर जाओ या मार दो। हुँ, तो ऐसा व्यक्ति, और मतलब मुझे तो हमेशा ये समझ में आती है चीज़ें कि फ़िल्म में ना आप दिखाते हो एक कैरेक्टर, और जब रियल कैरेक्टर होता है ना तो आप पे ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है थोड़ी-सी, कि वो रियल कैरेक्टर ऑडियंस तक कैसे पहुँच जाए। बिल्कुल। आपको वो आतंकवादी कैसा सच में लगना चाहिए कि वो आतंकवादी कैसा होगा, कितना क्रूर होगा। जैसे मान के चलिए कि अ, हम पहले की फ़िल्मों में देखते थे कुछ भी ऐसा कि कोई बहुत खतरनाक विलन है और वो किसी को मार रहा है, तो जैसे हम सोचते थे ना कि एक एक खतरनाक आदमी, अगर कोई ऐसा वाला डेंजर आदमी है, तो वो कैसे मारेगा किसी को, है ना? या कोई जैसे और पीछे चलते हैं, राक्षस है कोई, हुँ, वो किसी का पेट फाड़ दे रहा है, हुँ, तो हमें हमारी इमेजिनेशन में तो है नहीं ना राक्षस कैसा होता है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन जब हमने सिनेमा में देखना शुरू किया कि एक राक्षस ने ऐसा पेट फाड़ दिया, आंतें बाहर आ गईं, हुँ, तो हमें दिखा, मैं ओह! अच्छा ऐसे मारता होगा भाई कोई। अगर राक्षस जब थे, ऐसे मार देते होंगे किसी को, हुँ, गर्दन उखाड़ देते थे। तो मतलब हमने जब सिनेमा में देखना शुरू किया तब हम चीज़ें ज़्यादा क्लियर हुई। मतलब हम बहुत सारी चीज़ें जो हमें ज़िंदगी में समझ में आती हैं सुन के, हुँ, और बहुत सारी आती हैं देख के।
तो ये कहानी हमने बहुत सुनी है, ज़हूर मिस्त्री की, सबने सुनी है, प्लेन हम्म, हाईजैक हुआ। लेकिन जब आप उसको देखते हो सिनेमा में, जब आपका वो सामने वो कैरेक्टर ही होता है, तब आपको ज़्यादा रिलेट करते हो। आपकी अच्छा ये ऐसा बंदा होगा, इस तरीके से बात कर रहा होगा ये इसका नोट होगा बात करने का, है ना? वो उसके अंदर एक एटीट्यूड कैसा होगा उस टाइम। तो वही सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी तो थी नहीं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, क्योंकि ऐसे लोगों की कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। बिल्कुल। उनके माँ-बाप का नहीं पता, हम्म, कहाँ से उठ के आए, है ना? हो सकता है बहुत अच्छा इंसान रहा हो अपनी ज़िंदगी में, जब वो पाकिस्तान में जब रह रहा था, हो सकता है बहुत प्यारा इंसान हो। हर कोई प्यारा इंसान पैदा होता है, बचपन से तो कोई ऐसा बनता नहीं। पढ़ाई करी होगी, हो सकता है पढ़ने भी गया हो, माहौल धीरे-धीरे खराब होता चला गया। तो एक अच्छा इंसान, माँ भी होगी, बाप भी होंगे, प्यार भी करते होंगे, वो भी अपने माँ-बाप को प्यार करता होगा। एक ऐसा इंसान धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक ऐसे चंगुल में फँसता चला गया, जहाँ उसको शिक्षा दी गई कि तुझे आतंकवादी बनना है, तुझे इंडिया जाना है। हम्म, तो पीछे की तो स्टोरी कोई है ही नहीं उसकी हमारे पास। हमें तो पता चला कि एक आतंकवादी आ गया, कहाँ का कुछ नहीं पता, और वापस चला भी गया, हम्म। और वहाँ जाके नाम बदल के रह रहा है अब। एक शॉप कर ली हाँ जी, बिल्कुल। है ना? लकड़ी की शॉप कर ली, हाँ, जैसा बताया फर्नीचर गया। शॉप थी उसकी जी। एक, तो वो कर लिए। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों का आपको क्या ही मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। हम्म, तो कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। प्लेन के अंदर कुछ लोगों ने उसके बारे में कुछ ज़िक्र किया था, जो पैसेंजर थे उस टाइम, उस प्लेन के अंदर। उन्होंने कुछ-कुछ मैंने देखा, कुछ-कुछ सुना कि ऐसे-ऐसे है, थोड़ा चुलबुला भी है, थोड़ा छेड़ने वाला भी है। तो बस वही सब चीज़ें छोटी-छोटी डिस्कशन करके वो सब चीज़ें कोशिश करें कि उतना अच्छे से दिखाया जा सके, कि वो आतंकवादी कैसा होना चाहिए, तो लोगों को आतंकवादी दिखा वो। बिल्कुल। और आपसे तो बिल्कुल दिखा। और लोगों ने मुझे ही आतंकवादी समझ लिया, मतलब मतलब लोगों ने, आप सच में आज भी पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, इतनी सारी बातें होने के बाद, इतनी सारी चीज़ें मैंने बोल दी। आज भी लोग पता नहीं कमेंट में क्या-क्या लिख देते हैं। अभी भी लिख रहे हैं कि बाहर मत निकल, बता रहा हूँ तुझे। और अभी भी कोई ना कोई गाली लिख दे रहा है, कोई कुछ लिख दे रहा है, क्योंकि पता नहीं कैसे लोग ज़्यादा ही हर्ट हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। उन्होंने आपको रियलिटी में वो टेररिस्ट समझ अभी भी लिया लिख रहे हैं कि तेरी शक्ल देख के गुस्सा आ रहा है। मैंने इतनी प्यारी फोटो डाली है आज। है। मैंने इंस्टाग्राम पे इतनी सुंदर फोटो डाली है अपनी, हाँ। उसमें एक लड़की लिख रही है शायद कोई, कि आपकी शक्ल देख के अभी भी गुस्सा आ रहा है। भाई कैसे मैं क्या करके डालूँ फोटो अपनी? मंदिर के सामने खड़ा होकर डालूँ? अब आपको थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करनी पड़ेगी, तभी लोग आह! अब बहुत इंस्पायर होंगे। यार देखा, चेंज हो गए ये तो अब पूरे। मुझे एक भगवा पहनना पड़ेगा, बिल्कुल, एकदम टीका लगाना पड़ेगा, और एक बिल्कुल। भगवा कलर का एक शॉल ओढ़नी पड़ेगी, फिर आता हूँ मार्केट में, तब लोगों को लगेगा कि नहीं बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। और जो आपने डायलॉग बोला है, एक कि हिंदू एक हिंदू। बहुत ही डरपोक कौम है। तो आपको लगता है हिंदू एक सच में डरपोक कौम है? नहीं जी, देखिए हिंदू डरपोक कौम ना तो थी कभी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कौम है हिंदू कौम। और ये जो डायलॉग बोला गया है, ये तो कोई हिंदुस्तानी तो पहली बात तो बोल नहीं रहा, हुँ, है ना? अगर हिंदुस्तानी बोल रहा तो शायद मैं भी नहीं बोलता। बिल्कुल। अगर कोई हिंदुस्तानी के थ्रू बुलवा रहे होते तो शायद मुझे भी डर लगता बोलने में, हुँ, कि यार अभी तो मेरे पास पूरा वो है ना, हुँ, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी दिखा रहा हूँ, हुँ, तो पाकिस्तानी की सोच तो हम दिखा सकते हैं, बिल्कुल। है ना? तो डायलॉग है बस खाली कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है ये, और इसी बात को लेके इतनी ज्यादा चर्चा हुई, इतनी ज्यादा बहुत। हुई, लोगों ने कहा ऐसे ऐसे ऐसे। कुछ लोगों ने, मैंने वो पीछे बोला भी कि अ, हिंदू होके और चंद पैसों के लिए ऐसे हिंदू धर्म के बारे में बोल रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? तो, तो मैंने उसी को तो बोला, मतलब मैंने उसी को बोली ये वाली बात, कि भाई अगर टेररिस्ट दिखाना है हाँ, फिल्म के अंदर, तो क्या पाकिस्तान से बुला के लाएं, बिल्कुल। कि आ जाओ शूटिंग करने के लिए एक दिन के लिए? या मुझे मैंने वो भी बोला, अगर मर्डर करना है फिल्म के अंदर, तो क्या हम जेल में जाएं, बिल्कुल। और जेलर से कहें कि सर कोई 5-6 मर्डर करा हुआ इंसान है, जरा 2 दिन की शूटिंग करवानी है, क्योंकि उसे गला काटना अच्छे से आता है। ऐसे थोड़ी करेंगे शूटिंग हम। तो करेक्ट। शूटिंग हमें ही करनी पड़ेगी, तो हाँ, सारे बिल्कुल, कैरेक्टर ऐसे ही करने पड़ेंगे। बिल्कुल। जी। धुरंधर 2 में उज़ैर फुटबॉल खेलता है, अशरत पप्पू के, अरशद पप्पू। यस, उसके सर से, है ना, उसको मार के। तो वो एक बोलते हैं रियल स्टोरी है। हाँ, वो तो रियल में ही था। हाँ, और उसकी रियल फुटेज भी है गूगल पे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब वो सीन करा गया था, तो उस टाइम पे क्या आप थे वहाँ पे? मेरे साथ में नहीं थे। तो हाँ। जब वो आपने सुना होगा कि इस तरह का किया गया है, कंपेयर करा है, तो लोगों के मन में बहुत खौफ पैदा हो गया है लियारी के लिए। तो अब क्या बोलते हैं? कभी आपको सुनने को मिला हो लोग? मतलब आप यही सोचो ना, मतलब उस शहर के बारे में सोचो जहाँ के वो लोग रह रहे हैं, जी, है ना? अब देखिए हर शहर में हर आदमी तो खराब है नहीं, जी। है ना?
मतलब लियारी के अंदर हर कोई आदमी गुंडा और बदमाश थोड़ी है। आम इंसान भी हैं, मजदूरी करने वाले भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे अपने ठेले लगाते हैं, शाम को पैसे कमा के घर वालों को खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, ऐसे हर तरीके के लोग हैं ना। उनके बीच में अगर आपको दिख रहा है एक दिन कि एक आदमी किसी की गर्दन काट के फुटबॉल खेल रहा है वहां, एग्जैक्टली वो कितनी बड़ी, मतलब आप कैसे हो जाओगे, डर जाओगे भाई, यस, आप पब्लिक डर जाएगी कि मतलब हाँ कोई पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है किसी के अंदर। हाँ मतलब इतना ज्यादा रेयर कर देना भाई, तो वो बिल्कुल एक्चुअल में वही जो लोग बोल रहे हैं ना कि फिल्म के अंदर ऐसे ही कुछ भी है, एक एक फैक्ट है भाई, एक एक फैक्ट, एक एक बिल्कुल सही जो हुआ वही दिखाया पिक्चर के अंदर। तो ये बड़ा खतरनाक हुआ था मतलब। तो मेजर इकबाल का रोल उन्होंने वो कश्मीरी यास कश्मीरी जो थे हाँ उनसे क्यों नहीं वो पूरा दिखाया गया कि लाइक उनको आई थिंक प्रॉपरली नहीं दिखाया गया है कि वही हैं ये, उनका नेम चेंज कर दिया, थोड़ा करेक्टर में भी डिफरेंस आया है। तो आदित्य सर ने क्या थॉट्स लिए होंगे, आपको क्या लगता है कि तो उन्होंने वो करेक्टर को पूरा नहीं देखिए दिखा वैसे पाए? तो मतलब जितने भी देखे मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो एक आजकल वो साहब बहुत चल रहे हैं, क्या नाम? जामिल जमाली का करेक्टर जिन्होंने करा है, जिन्होंने किया था, हाँ आप उनका बहुत देखो, बहुत ज्यादा, मतलब जब फर्स्ट पार्ट आया था हाँ, तो कहते हैं हाँ मेरा ही कैरेक्टर किया है इन्होंने, और जैसे ही पता चला कि वो रॉ के एजेंट है, अभी मना करते हुए रहे हो कि भाई मैं नहीं था भाई, कोई और कैरेक्टर किया होगा इन्होंने। बिल्कुल, वो बहुत शॉकिंग था। बोलते ये तो पता नहीं क्या बता रहे हैं, ये तो कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन मोस्टली सारे ही कैरेक्टर बहुत रियल हैं जो थे वहां जी, पे, रहमान डकैत वहां थे, हाँ, तो ये सारे रियल रियल कैरेक्टर हैं। अपना संजय साहब का भी जो कैरेक्टर था वो सब रियल जी, हैं, जी, जी, और जी। रियल ऐसे ही सब लोग मरे थे वहां जाके, हाँ, तो सब अच्छा बहुत, रियलिटी में ऐसे ही हुआ हाँ था। एक्सीडेंट हुआ था। नहीं एक्सीडेंट तो हुआ था बट जैसे अब हमज़ा अली गया, अब वहाँ पे देखिए, मारा। देखिए ये तो सच्चाई है, हाँ, इसमें इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप पाकिस्तान का चैनल उठा के देखो, जो वहां का न्यूज चैनल है, आपको बहुत खबरें मिलती है वहां कि हमारे अभी मुल्क में आके किसी ने उसको गोली मार दी, हुँ। और वो खुद ही बोल रहे हैं कि जिसको गोली मारी है उसका कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से लिंक था, उसने वो कहीं ना कहीं किसी गतिविधि में ओह! हिंदुस्तान, एक न्यूज है आप सुनना उसको, वो अच्छा। बोल रही है कि अभी 1 2 3 4 कुछ 5 मारे गए हैं, और कह रही है कि बड़ी कमाल की बात है, ये जितने भी मारे जा रहे हैं उनका कोई ना कोई लिंक निकल रहा है हिंदुस्तान से, कि ओके। उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ बोला था। हुँ, तो ये तो मतलब कौन मार रहा है फिर, उनको भी दिख रहा है ना। और देखिए फिल्म के अंदर कितनी अच्छी बात बोली गई हुँ, कि हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से नहीं है, हमारी दुश्मनी है उनसे जो हिंदुस्तान से दुश्मनी रखते हैं यहाँ। बिल्कुल। तो हम जो वहां जा रहे हैं, हम सिर्फ किसको मार रहे हैं, हमारे रॉ वाले, हमारे जितने भी इतने सारे लोग हैं भाई जो देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, किसको मार रहे हैं, जिन्होंने हमारे लिए कुछ गलत किया। हुँ, आम पब्लिक तो हम कुछ कह ही नहीं रहे, हुँ। है ना। तो मतलब ये सब बिल्कुल सच्चाई है जो भी चीजें हुई हैं। नोटबंदी का रिलेट होना, हाँ वो तो देखो ना, आपके सामने ही था हाँ, वो। वो तो चेंज ही हो गया सब कुछ और कि नोटबंदी जिसने जो कैरेक्टर था, खनानी, खनानी, हाँ, खनानी नेपाल से। खनानी हाँ, हाँ, नोटबंदी के 1 हफ्ते के बाद ही खनानी गिर के मर गए। हाँ, कैसे मर गए, कैसे मर गया? आप सोचो ना, मतलब कोई मैजिक थोड़ी हो रहा है कि भाई खनानी साहब नोटबंदी को खनानी गिर के मर गए। कितनी बारीकी से देखा गया है हर एक हाँ, चीज़ को। अब वही है कि सिनेमा में हमें वो देखने को मिलता है जो हमें पता नहीं होता। इतने डिटेलिंग में हम सुन भी नहीं पाते कि क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। तो सिनेमा कम से कम हमें वहाँ तक ले जाता है कि भाई हाँ। हम ये कम से कम देख लें स्क्रीन पे कैसा हुआ था। हुँ। बट हमज़ा अली का कैरेक्टर नहीं पता चल पाया ना हमें कि जैसे रणवीर सर ने जो किया है, वो किस मतलब कैरेक्टर के अकॉर्डिंग किया है, जो हमारे पाकिस्तान में थे तो या जो भी है, देखिए वो नहीं पता चल पाया। मतलब ऐसे कोई देखिए, मुझे लगता है कि हमजा अली मज़ारी सारे में ही था, हुँ। जितने लोग आज तक गए हैं, अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ, है हाँ। ना? सभी लोग में हमजा अली मज़ारी कहीं न कहीं थे, है एग्ज़ैक्टली। ना? मतलब सबका एक ही उद्देश्य है ना। जी। अब किसी नाम से उसको रखना कोई सही नहीं है ना? जैसे बीच में हुआ था कि उनके ऊपर फ़िल्म बन रही है, उनके ऊपर फ़िल्म बन रही है, बिल्कुल। ऐसा भी शुरू हुआ था। तो नहीं, एक कैरेक्टर है। आयते सर दिखाना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि आयते सर दिखाना चाह रहे हैं कि एक हमारे जो रॉ के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे-कैसे उन्होंने सर्वाइव किया, है ना? हुँ, और आप देखो मतलब रणवीर सिंह बर्तन माँज रहे हैं, झाड़ू लगा बिल्कुल। रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। बहुत कितना आपको रियल तक फ़ील कराया हर चीज़ में। आपको लगा कि सच में यार ऐसा हो रहा होगा वहाँ बैठ के। कितनी परेशानी बिल्कुल। बताइए। और एक पेशेंस कैसे रखी जाती है इन लोगों में, वो बहुत हाँ, बड़ी वो चीज़ एक थी। एक शॉट कितना प्यारा है, वो बिरयानी बट रही है तो खाते हुए रो रहे हैं। रो रहे हैं, यस, वो तो बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। हाँ,
घर की याद आ रही है, सब कुछ है। और मतलब सोचिए अपने 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 मुल्क को छोड़ के वहां चले जाना, और पता नहीं आप मर भी जाओ, हम्म। है ना? तो बस बहुत बड़ी बात है, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते, हम तो बहुत सुरक्षित बैठे हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल। और मैंने जो भी मूवीज अब आज तक बहुत रॉ मूवीज बनी हैं जिसमें इंडियन स्पाई का कोई जी। भी मिला है वहां पे, क्या कुछ ऐसा हुआ है, बट आई थिंक उनका कोई एक सर या पैर नहीं है, या उनका कोई रियलिटी वर्जन नहीं है जो आई थिंक आदित्य सर ने इस मूवी में प्रेजेंट किया है। ये शायद बहुत ही हटके जी है, जी, बहुत ही हटके। शायद लोग तभी इतना एडिक्ट हो चुके हैं धुरंधर के साथ कि बिल्कुल धुरंधर बिल्कुल। धुरंधर धुरंधर चल रहा देखिए है। क्या क्या होता है ना कि मतलब सिनेमा में बिल्कुल हमेशा बदलाव होता रहता है। बिल्कुल। पहले की फिल्म आप उठा के देखें, उससे हम थोड़ा और इम्प्रूव करके आए, हम्म। थोड़ा और इम्प्रूव किया, थोड़ा और इम्प्रूव किया। पहले की फिल्मों में पिशुम हाँ, पिशुम साउंड से मारते थे ना जब, बिल्कुल बिल्कुल अब फिर रियल शुरू हो गया, बिल्कुल गोली लगने की आवाज सुनाई देने लगी, बिल्कुल। थप्पड़ रियल लगने लगा, ऐसा लगता है कि थप्पड़ पड़ा है, हम्म। कोई फेक साउंड नहीं। तो अगर हर बार इंप्रूवमेंट हो रहा है, हर बार इंप्रूवमेंट हो रहा है और रियल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो रियल होते होते हम यहाँ पहुंच गए धुरंधर पे। आने वाले टाइम में और इम्प्रूवमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट खत्म तो होना नहीं है, हम्म। अभी और बढ़ेगा, अभी हम्म। हमें और सच्चाई पता चलेंगी जिंदगी में, और रियल देखने को मिलेगा। आदित्य सर कुछ बनाएंगे अब आगे? धुरंधर 3 का फेक न्यूज तो चल रहा है, इट्स इट्स देयर लाइक, या क्या है? उम्मीद तो नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि शायद पता नहीं हो भी सकता है, लेकिन अब अगर धुरंधर 3 तो नहीं बन रही है मेरे ख्याल से, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे ही शायद कुछ और भी प्लान करके बैठे हों, अच्छा, मे बी। ठीक है। हाँ सो मुझे आपके कैरेक्टर के बारे में एक स्पेसिफिक चीज़ पूछनी है। जैसे आपने जो रोल प्ले किया, उसमें आपको कोई चीज़ ऐसी थी जो अनकंफर्टेबल फील करवाई हो एक्ट करते वक्त, या मुझे ऐसा लगता है कि यार अच्छा ठीक है, मैंने ये रोल प्ले कर लिया तो आने वाले मेरे करियर में या मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का? देखिए, मुझे तो वो कैरेक्टर, जो प्लेन का सीन है, पर्टिकुलर अगर प्लेन की सीन की बात करूं, मतलब मुझे उस दिन कसम से इतना अच्छा फील था, इतना अच्छा फील था, मतलब मुझे सच में माधवन सर को देख के गुस्सा आया। ओह! मतलब उनको, जब वो सामने से वो खड़े हुए बता रहे हैं, और मैं जिस एटीट्यूड से एक हाथ रख रखा है मैंने सीट के ऊपर, है, तो वो एक बहुत अच्छा फील था मुझे। मतलब मुझे लगता है कि ये फील जब एक्टर को मिलता है उसको मजा आता है, मतलब। बिल्कुल। तो मुझे उस दिन बहुत रिलैक्सेशन मिला काम करके, कि बहुत ही रियल रियल चल रहा था सब कुछ, सारे इमोशंस जो भी आ रहे थे, बहुत वो निकल के जा रहे हैं तो उनको देख रहा हूँ मैं कि अच्छा, तो वहां भी चल रहा है कि अच्छा जाके बात करना चाहता है लोगों से, ठीक है करते हैं करते हैं। तो वो सब बहुत एकदम रियल रियल सा फील था, तो बहुत अच्छा था। और ऐसा देखिए, कभी मैं तो सही बताऊं तो मैं कभी सोचता नहीं हूँ, मैं अपनी जिंदगी में पता नहीं, शायद मुझे लोग बहुत सारे कहते हैं कि ये क्या तरीका है, लेकिन मैं ना कभी जिंदगी में ना कोई प्लानिंग करके नहीं चल पाता। हुँ, मुझे प्लानिंग पे कभी विश्वास नहीं होता। मेरा लोग करते हैं प्लानिंग, मैं बुरा नहीं कह रहा कि बुरी बात है, लेकिन करनी भी एग्ज़ैक्टली। चाहिए, लेकिन हुँ, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी प्लानिंग कभी काम नहीं करेगी, ऊपर वाले की प्लानिंग एक बनी हुई है। हुँ, तो मैं अपनी प्लानिंग को लेके, वो प्लानिंग फेल हो जाए और मैं परेशान हो जाऊंगा खाली, बिल्कुल। है ना? मैं आज ही प्लानिंग करके बैठ जाऊं कि अगले साल मुझे एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, तो ये मेरी प्लानिंग है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ, बहुत मेहनत कर सकता हूँ। हो सकता है मैंने बहुत सारा पैसा कमाया 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 कमाया, और 1 साल बाद जब गाड़ी लेने पहुंचा तो कोई कोई बात हो गई और मैं गाड़ी नहीं ले पाया। फिर क्या, मैं तो परेशान नहीं हो जाऊंगा कितना ज्यादा, कि यार मेरी देखिए, जिंदगी में एक ऐसा था कि मैं बिल्कुल टारगेट बना लिया था मैंने, और मुझे लगता था कि ऐसा हो जाएगा, नहीं हुआ। इसलिए बिल्कुल। मैं सोचता ही नहीं हूँ। वो गाड़ी आ जाएगी, 2 साल बाद आएगी, वो जब आनी होगी आ जाएगी भाई। नहीं आएगी तब भी चलेगा, आएगी तब भी चलेगा। मैं नहीं हाँ, सोचता बिल्कुल भी ये किसी भी अच्छा चीज़ है के वैसे, बारे में। लोगों को फ़ॉलो करनी चाहिए आई गेस ये मैं सच चीज़। बता रहा हूँ आपको, मैं हाँ, इसलिए मैं ज़िंदगी में बहुत खुश रहता हूँ। मेरी हाँ, कोई प्लानिंग नहीं होती। कल का क्या होना है मुझे पता ही नहीं है। हाँ, और वो लोग सबसे खुश रहते हैं, ये बात सही बोली बस तो आपने। मैं बहुत खुश रहता हूँ। मेरे जितने भी जान-पहचान वाले हैं सबको पता है कि मैं बहुत खुशमिजाज हूँ, हाँ, और मैं कभी परेशान नहीं होता। मतलब मैं बहुत बुरी-बुरी परिस्थिति में अपने आप को शांत रखता हूँ कि हुँ, ठीक है, ये तो जो हुआ है ठीक है, ये करते हैं, नेक्स्ट आगे अच्छा। बढ़ते हैं। नहीं, ऐसा है, चिल रहना चाहिए वैसे लाइफ़ में, है ना? बिल्कुल, जिस चीज़ पे आपका आपका वश ही नहीं है, बिल्कुल। जो चीज़ मतलब आपको पता ही नहीं, कल हम कहाँ होंगे, हुँ, हमें बिल्कुल नहीं पता। हम वही है मैं कह रहा हूँ, तो मैं कल की प्लानिंग नहीं करता। हुँ, इमीडिएट जैसे आपने आपसे बात हुई कि हम मिलना है,
तो ठीक है, मिल लेते हैं, हम्म। है ना? लेकिन अगर इत्तेफाक से एक प्रोग्राम कैंसिल हो जाए तो? हाँ, फिर हो कितना। सकता है था ना? बिल्कुल। अब इसी को लेके मैं इतना ज़्यादा खुश हो जाऊँ ज़िंदगी में कि भाई वो होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, और बंद हो गया। अब कुछ भी परेशान। कारण हो सकता है। आप बहुत खुश हो रही हो, हम्म। है ना? आप एकदम खुश हो, आप या मिल रहे हैं हम लोग कि हम एक यस बढ़िया यस करने यस। वाले हैं, और कोई बात हो जाए और हम्म। मैं आपको फ़ोन करके बोलूँ सॉरी मैं नहीं आ रहा। हम्म। फिर? कितना बुरा लगेगा। कितना बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली। मैं बिल्कुल, मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे बोलती ना कि हाँ। सॉरी हम आज नहीं कर रहे हैं। बताओ, हम्म। ठीक, नेक्स्ट देख लेना। मैं हम्म। आपसे ये भी नहीं कहता क्यों नहीं कर रहे, आपने समय खराब कर दिया। वो नहीं हुआ भाई, छोड़ते हैं ना। वहीं पे खत्म। हाँ, खत्म करते हैं। फिर मैं आपसे लड़ने लगूँ। क्या आपने 4 बजे बोला था आने के लिए। एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन था कि फ्यूचर में ऐसे रोल के लिए, तो हाँ। मैं नहीं सोचता। हो सकता है ऐसे ही रोल मिलते ना, ऐसे ही करता रहूँगा। हाँ। अच्छे रोल और पॉजिटिव मिले, पॉजिटिव करता रहूँगा। बट ये तो ऐसे रोल तो को बहुत मिलने वाले हैं लेकिन लोग बिकॉज़ बहुत पसंद कर रहे हैं। इट सूट्स योर पर्सनैलिटी। हाँ। यस। हाँ, तो लोग बहुत ज़्यादा सूट। काफ़ी पसंद कर रहे हैं। यस। लोगों को मेरी आँखें बहुत पसंद आ रही है, लोगों को हाँ, आवाज़ बहुत पसंद आ because रही है। the way you look to sir or to every audience in that flight, तो वो मतलब आई डोंट नो, वो आपकी आंखें बोल रही हैं उसमें सारी, लाइक दिस, जब आप ऐसे टिल्ट करके ऐसे देख के बोल रहे थे, इट वो लुक्स अमेजिंग। जी, थैंक यू। वो लोगों ने मुझे बहुत बोला, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, नहीं उसमें रियलिटी, मतलब एक बोलते हैं ना, टेररिज्म का खौफ जो है बंदे की आंखों से पता चलता है। सो हाँ। वो आपकी आईज ने सब कुछ बोल दिया आपके वर्ड्स के साथ जी। साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया, सो बहुत-बहुत बैक शुक्रिया। टू थोड़ा मैं धुरंधर में आऊंगी। जैसे हम आई थिंक मैंने सुना है ये, जब धुरंधर 2 रिलीज हुई काफी क्लिप्स कट कर दिए गए जो इंडिया में नहीं दिखाए गए हैं। सो ऐसा कोई आपके जहन में है जो आप शेयर करना चाहते हो, जो इंडियंस, अभी हमारे इंडिया के लोगों को नहीं पता है? फॉरेन कंट्रीज में तो मैं देखती हूँ कि काफी अच्छे लोगों ने और भी कुछ देखा गया है जो हमारे यहाँ तक नहीं हाँ, यहाँ पहुंचा पर है। सेंसर ने कुछ कट किया है। तो एग्जैक्टली। मेरा कोई सीन नहीं कटा, मेरा तो यही अच्छा, है। आपका हाँ, कुछ नहीं कटा है तो कुछ ऐसा कोई सीन आपको पता मुझे है? बिल्कुल अभी अच्छा, नहीं। वहाँ का मुझे पता नहीं चला। लेकिन हाँ, कटे हैं काफ़ी सारे सीन, काफी। लगभग 20-25 सीन कटे हैं शायद। अच्छा, ओके। अ, फिर जस्ट बिकॉज़ ऑफ द रूल्स एंड हाँ, रेगुलेशंस, वो तो ओके। सेंसर हाँ। बताएगा कि क्या सही है, क्या नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो जब लास्ट में आपको वो जय माता दी बुलवाया, ओह! ओह! क्या था वो? आपने कहाँ देखा है? फ़िल्म कहाँ देखी? अब थिएटर ऑफ कोर्स। कौन से अपना पीवीआर हाँ, में? हाँ, पीवीआर। मुझे बस ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि सच बताना आप बिल्कुल बिल्कुल, कि बिल्कुल। जब सान्याल साहब ने, जब मैं लेटा हुआ हूँ नीचे और सान्याल साहब आते हैं और कहते हैं कि अरे ज़हूर, पहचाना? तूने बोला था ना हिंदू और डरपोक कौन है? पब्लिक में कुछ हलचल होनी शुरू हुई थी, और जब मैंने भारत माता की जय पहली बार बोला, तो हुँ। क्या आपकी थिएटर का क्या रिएक्शन था मतलब? हमारे थिएटर का रिएक्शन ऐसे था, पहले तो जब आप उस लुक में आए, किसी को पता ही हाँ, नहीं, किसी को पता 2-3 सेकंड के लिए तो पता ही नहीं कि ये कौन कौन है। आया? उनको लगा ये न्यू एंट्री है। हाँ। फिर थोड़ा रिवाइंड अप हुई चीज़ें, तो वो आ, हमज़ा अली ने आपको थोड़ा ऐसे बताया, देखा, तो रणवीर सर जब आपको देख रहे थे तो वो दिखाया गया कि ये वही है। वही है, फ्लैशबैक दिखाया हाँ, मेरा, पड़ोस में फिर रहते हैं। जो लोगों के मन में ऐसे हो गए सब, अब क्या होने वाला है? कि आ फिर गया। उसके बाद जब मोमेंट था, रणवीर सिंह ने आपको वो वीडियो कॉल करवाई सर से, एंड जब वो बोल रहे थे जय माता दी, मार साले को मार। जय माता दी, जय माता। ओ बिल्कुल, माय बिल्कुल। गॉड, सबके ऐसे ही थे, मतलब वो भरे पड़े थे ना लोग कि हाँ इसको तो। बस देखिए, ये मुझे इसलिए सुनना चाह रहा था क्योंकि ये सब ना चेंज देखिए कितना हो रहा है। हाँ पीवीआर की ऑडियंस ऐसी नहीं थी। जी। आपने पीवीआर में देखा है कभी? आप पीवीआर में बैठे हो और कुछ हो रहा है एकदम बढ़िया फ़िल्म के अंदर हम्म। और लोग चिल्ला रहे हैं? कभी हम्म। नहीं। बहुत आराम से बैठे फ़िल्म देख रहे हैं, हँसते भी कम हैं, बात भी कम करते हैं। हम्म। बस फ़िल्म देख के आए और फिर आपस में बात करते-करते चले गए। हाँ। चेंज कितना हो रहा है। हाँ। ये पीवीआर में ऑडियंस वो कर रही है जो सिंगल स्क्रीन पे लोग करते थे। जी। सिंगल स्क्रीन पे हर मोमेंट पे तालियां बजती थी। बिल्कुल। पीवीआर में वही स्थिति हो रही है। मतलब मैं 2 बार जा चुका हूँ पिक्चर देखने। हाँ। मतलब लोग शोर मचाने लगते हैं। मतलब भारत माता की जय पे तो मैंने 3 बार बोला है हाँ, वैसे। लोग 1 बार सुनते हैं, 6 बार खुद खुद बोलते हैं वहाँ बोलते हैं। से। और वही तो, जब आपने बोला ना जय माता दी, इतनी जोर से लोग चिल्लाने लगे, जय हाँ, माता दी, जय माता दी। भारत माता की जय। हाँ, भारत माता की जय। हाँ। और मजा जो आ रहा था भाई वो सुन के, बट वो एक रिलीफ मिल गया कि ये रिवेंज कंप्लीट बस हुआ। लोगों को बहुत सुकून मिला उसे देख के। यस। उनको बहुत अच्छा लगा कि फाइनली
एग्जैक्टली जहूर मिस्त्री गया। जो आके बता रहा था बहुत एकदम एटीट्यूड के अंदर, है ना, हाँ। बहुत बढ़िया भाई। और जो सान्याल सर के एक्सप्रेशन थे, उन्होंने जय माता कितना दी। प्यारे से बोला उन्होंने, कि बोला कि अरे जहूर यार 23 साल पहले एक बात रह गई थी, पूरा कर देना यार। पूरा कर देना यार। तो मैं भी कह रहा हूँ तो उन्होंने कहा तूने कहा था ना कि हिंदू बहुत डरपोक कौम है, तो गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, माफ करो, गलती हो गई। हाँ, सच में ऐसे ही तो मारा गया ना, जहूर हाँ, मिस्त्री को ऐसे ही मारा गया। ओके ओके, जहूर मिस्त्री दुकान पे ही था अपनी, दो बिल्कुल। लोग आते हैं और पूछते हैं एक्सक्यूज मी, तो मुड़ता है और पूछते हैं कि जहूर मिस्त्री, उसका नाम जाहिद अखुंड है। चेंज कर लिया था उसने, हाँ। तो जाहिद अखुंड नाम से वो रह रहा है पिछले 20 साल से वहां हाँ। पाकिस्तान में। किसी कुछ को पता नहीं कि जहूर मिस्त्री है वो, कुछ कुछ लोगों को पता है जो भी उसके साथ वाले थे। तो ऐसे व्यक्ति को जब एकदम से 20 साल के बाद कोई आके पूछ रहा है कि जहूर मिस्त्री, वो शॉक हो गया, उसकी आंखें बड़ी हो गई, एकदम डर गया वो। उसे समझ में आ गया कि भाई इस नाम से अगर मुझे कोई पहचान रहा आगे तो ये तो फिर अब मैं गया ही गया। तो ऐसे ही शूट कर दिया उसको। और कसम से आपको एक बात बोलूं, हाँ, मुझे भी बहुत ही मजा आया उस टाइम पे। हाँ, मुझे भी दिल से भारत माता की जय निकला एज ए ऑडियंस। मुझे भी अच्छा लगा कि मैंने कहा बहुत बढ़िया हुआ इसके साथ भाई, ऐसे होना चाहिए। मजा आया मुझे बहुत ज्यादा। सही बात। नहीं, बहुत वो तो बहुत ही टचिंग सीन था, मतलब सेटिस्फैक्शन सीन था वो, मतलब लोग लिख रहे हैं कि मोस्ट सेटिस्फैक्शन सीन। हाँ। और वो फर्स्ट धुरंधर के पहले सीन से रिलेट था, जो स्टार्टिंग था, तो कोई रिलेट ही नहीं कर सकता था कि वो बंदा आके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा भाई, क्योंकि हमें भी पता नहीं और चला। look देखिए आप, आपने नहीं पहचाना ना, सबने एकदम नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, बिल्कुल भी नहीं। बहुत मेहनत करी भाई मैंने कसम से। हाँ 10 किलो वजन कम किया, फैट रिलीज किया सारा, मतलब बहुत फैट था मेरे चेहरे पे। आप देखो ना, हाँ, वो जब कितना अपनी दाढ़ी रखी थी तब आपको चब्बी सा फेस कितना लगता था। फेस एकदम जी, हैवी दिख रहा है वो। हाँ, दिख रहा है हैवी, वो था भी उतना हैवी। जी। वो तो मैंने वो 50 दिन में 10 किलो वजन कम किया पूरा। तो ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? बस लग गया दिमाग में। सर ने बोल दिया था कि हाँ। 10 किलो वजन कम करना है। मैंने कहा सर 10 किलो। मुझे तो आधा किलो भी कम करना नहीं आता। मैं तो कभी जिम भी नहीं गया ना, अच्छा, मतलब हाँ। कभी मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मैं कभी जिम जाता हूँ, चलो बॉडी बॉडी बनाएंगे कुछ ऐसा हाँ। करें, कभी था ही नहीं, नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। लेकिन वही है कि जब आपको कोई एक जिम्मेदारी मिल जाती है तो अच्छी बात है कि मैं उसे कर पाया। तो बिल्कुल। मुझे एक जिम्मेदारी मिल गई थी, क्योंकि सर ने बोला कि ये नेक्स्ट टाइम जब दिखने वाला है तो कम से कम 20 साल का गैप है, तो उतना दिखना चाहिए हमें स्क्रीन पे। तो मैंने कहा बिल्कुल। अरे भाई 20 साल का गैप। और फिर फाइनली मुझे अच्छा लगा कि मैंने दिखा दिया, वो 20 बिल्कुल। साल का गैप दिखा है। हाँ, नहीं है ना? बहुत अच्छा, मैं बोल तो रही हूँ, पहचान में ही नहीं आ रहे। वो तो जब वो हमजा वर लुकिंग इन योर जब वो आईज, बताता है। फिर वो फ्लैशबैक जाती हैं चीजें, तब हमें समझ आता है अरे भाई कौन रिलेट हुआ है। और आप देखो उसका तरीका भी देखो आप, जी, जब प्लेन में खड़ा है तो कैसे बात कर रहा है वो। अब बहुत पड़ोस में रहते हैं, गूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। है क्या एटीट्यूड है उसका, कि सोने की चिड़िया कहलाता था ना आपका ये मुल्क। आज सोना भी लुट गया, कल चिड़िया भी उड़ जाएगी। ये एटीट्यूड वाला बंदा। और वहां कैसे खड़ा है जब इनके अर्जुन रामपाल साहब के सामने खड़ा हुआ है, बिल्कुल। है ना। हाँ। अरे अरे जनाब आप ही की दुकान है, हम तो मुलाजिम हैं आपके। यहाँ तो ऐसे कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि नौकर ही है ना बिल्कुल उनके, वहां हाँ, उनके अंडर में काम कर रहा है। हम्म, तो वहां वो ऐसे ऐसे करने वाला इंसान है। और जैसे ही वो एक थोड़े चौड़े में खड़ा हुआ है यहाँ आके, तो आप उसका साउंड सुनिए फिर वो। और वहां पे आपको इंट्रोड्यूस भी ऐसे किया जाता है कि बहुत कुछ किया इन्होंने अरे पाकिस्तान की। सच्चा पाकिस्तानी सच्ची, है। हाँ, सच्चा पाकिस्तानी। बोला उन्होंने, हाँ। सच्चा पाकिस्तानी है। बहुत एहसान है इनके हाँ, पाकिस्तान के ऊपर। हाँ, मुझे एक डायलॉग, हाँ ऐसा ही बोला उन्होंने। हाँ। एक समय में ये जहूर मिस्त्री के नाम से मशहूर थे, हाँ, तब रणवीर सिंह को सुनाई देती है कि वो लिंक करता है। भाई। और फिर मेरा हंसता हुआ एक हाथ वाथ मिलाने का सीक्वेंस। फिर उसका नेक्स्ट टारगेट आप थे। बस समझ गया कि ओके डन करेंगे। फिर जब वो सानिया साहब भी मिलने आए, हाँ, जब उन्होंने फाइनल परमिशन दी कि अब तुम फ्री हैंड हो, हाँ, अब तुम्हें जिसको मारना है मारो, फाइनल जो हाँ, करना बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उस टाइम भी बोल के गए थे कि बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था। हाँ, ध्यान है आपको हाँ, उस चीज हाँ, का? हाँ, हाँ, बिल्कुल जब बिल्कुल वो बिल्कुल। दुबई में मिलने आते हैं, जी 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 कि जी बहुत जी। साल पहले किसी ने मुझसे किसने कहा था कि कहा कूदे था? भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो, बिगाड़ने का वक्त आ गया है, जाओ हाँ, बिगाड़ दो, जाओ हाँ, बिगाड़ सबको दो। बिगाड़ दो। फिर सभी बिगाड़ दिए।
कितने ढूंढ के कितने सारे मारे हैं। हाँ, ओपन और हैंड्स कर दिया था हाँ ना। कि हाँ, जाइए जिसका मन है मारिए। कर दीजिएगा। एसपी बेचारा उसको तो पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। सो इट वाज लाइक, और जो जामील जमाली का कैरेक्टर था, आई वाज शॉक्ड एट द एंड। ओ एंड में ना लोग ऐसे ओ भाई, हुआ क्या और ये? लोग फिर रिलेट करने लगे, अच्छा वो उसने ऐसा किया था, वो उसने हम्म ऐसा किया था, वो इस वजह से फोन रखा, और ये सब लोग कनेक्शन बनाते हम्म हैं। पब्लिक बहुत हमारी एकदम तेज है। एकदम बढ़िया भैया, पिक्चर में ऐसे घुस जाती है ना। उन्होंने एक मीम बनाया किसी ने, जो रहमान डकैत का लड़का मर जाता है ना स्टार्टिंग में, हाँ उसको गोली मार देते हैं। हाँ अरशद पप्पू की कैंगी मारती है, आई गेस, पता नहीं किसकी। तो वो जो स्टार्टिंग में हॉस्पिटल में होते हैं, जब जामील जमाली भी होता है और हमजा अली भी होते हैं, तो वो उन्होंने एक वो बनाया, कहते हैं बेचारे रहमान डकैत को पता ही नहीं है 2 स्पाई ने घेर रखा हुआ है, एक ने जप्पी डाली और एक मुंह के सामने कर दिया। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा भाई लोग कैसे रिलेट करते सच हैं। में मतलब आप ये देखिए, ऑडियंस ऐसा इतना और कौन सी फिल्म के साथ हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ बिल्कुल जितनी भी। पब्लिक इसमें इन्वॉल्व हुई है, इसकी डिटेलिंग में घुसी हुई है पब्लिक, अच्छा ये इसलिए था, ये इसलिए था, कितने सारे लोग लगे हुए हैं खाली डिटेलिंग निकालने में। अच्छा आयत सर ने ये इसलिए रखा, वो इसलिए रखा, पीक डिटेलिंग ये, पीक डिटेलिंग वो। बहुत। और लोगों को ना वो नशा चढ़ गया एक धुरंधर का, जो धुरंधर का तो बहुत तगड़ा नशा बहुत है मार्केट में। बहुत। मतलब हमारे बॉम्बे में 24/7 शो चल रहे हैं, अच्छा, ओके। 24 घंटे। चंडीगढ़ में भी सेम। आपको 2 बजे देखना 2 बजे देखो, 3 बजे देखना हाँ। 3, 4 बजे 4 बजे, 5 बजे 5 बजे, और जब मैं आपको आपको मन है। एक मजे की बात बताऊं, धुरंधर है 4 घंटे की मूवी। कई मूवीज में ना बंदा थोड़ा ऐसे हो जाता है, यार बोर बोरिंग बोर पार्ट आ गया थोड़ा, है ना, थोड़ा नींद आ रही है कुछ। मैं बोलूं धुरंधर में ना आंखें खुली करके बैठना पड़ता है, लाइक यू नीड टू बी वेरी ओपन। भाई बंदा बोर, अगर एक सीन मिस कर दिया तो दैट मीन्स उसने कहीं ना कहीं वो लिंक मिस कर दिया जो बहुत जरूरी था। तो वो और बहुत अमेजिंग पार्ट है। और मैं कह रहा हूँ जसकीरत सिंह को देखना कितना कमाल था। बहुत बहुत मतलब जसकीरत से तो प्यार हो गया सच में। बहुत सबको। क्या बंदा, मतलब वो कहाँ से वो अपनी बहन को ढूंढने वाला सीन, ओ भाई रोंगटे खड़े कर दिए। मतलब बहुत। क्या रणवीर सिंह ने क्या इमोशंस रखे, क्या दिखाया वेरिएशंस की, भाई ये सब चीजें देखो। अब हाँ। आओ बड़ा सिनेमा दिखाते हैं भाई। और रणबीर सर का भी मैं देख रही थी, जब जसकीरत एज अ उन्होंने अपनी फैमिली के साथ दिखाया, एंड लाइक विद द हमजा अली, हाँ। कितना डिफरेंस अरे था उनकी बॉडी, उनकी सब फेस। सब सब बहुत बहुत चेंज किया। बहुत यहाँ से यहाँ तक फैलते चले गए, फिर बहुत एकदम हमजाली मजारी तक। बहुत बड़ा बहुत चेंज था। तो बहुत आप मेहनत लगती है सही में। मतलब फिल्म बनाने में, मतलब एक्टर के लिए भी बहुत संघर्ष है। मतलब अपनी पूरी बॉडी को चेंज कर देना, लुक को चेंज करना, बहुत मेहनत है हर चीज में। तो एक आर्टिस्ट के लिए इजी तो नहीं रहता होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट हाँ फॉर। मतलब अगर आपको कोई ऐसे चैलेंजिंग रोल मिलते हैं, हाँ। बहुत मेहनत लगेगी ना। हम्म वो वही है कि मतलब एक आम आदमी वो चीज करने के लिए सोचता भी नहीं है, हमें करना पड़ जाता है। एग्जैक्टली। पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई है आफ्टर रिलीजिंग द धुरंधर 1 एंड 2। इन्फ्लुएंसर्स हैं, जी कुछ न्यूज़ चैनल्स हाँ हैं, तो वो बोल रहे हैं, कहते हैं कि ये लोग सिर्फ स्क्रीन में दिखाने लायक है, हमारे को डरा सकते हैं या हमारे साथ ऐसा कर दिया, रियलिटी में इनके अंदर दम नहीं है। इस पे क्या बोलोगे आप? मेरा ना एक नंबर मेरा एक नंबर ना यूट्यूब पे पड़ा हुआ था, मैंने अब चेंज कर दिया, वो नंबर बंद कर दिया। एक मैसेज आया हुआ है और ये पाकिस्तान से आया हुआ है डायरेक्ट ओह मुझे माय गॉड। व्हाट्सएप पे लिखा अच्छा है, देखिए फोन नंबर फ्रॉम पाकिस्तान। तो उसका आया हुआ है और ये बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे फिल्म के लिए कि अच्छा। मुझे आपसे बात करनी है हाँ और मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म आपकी। हाँ। वहां की जनता बहुत प्यार कर रही है। क्यों? देखिए हैं तो हमारे भाई, बिल्कुल। है ना, और जैसे हम लोग हैं वैसे वो भी हैं। एग्जैक्टली। एक ही जमीन के एक ही मिट्टी की पैदाइश है ना। आपने खाली डिवाइडर लगा देना बीच में, मिट्टी तो एक ही है। तो हिंदुस्तान की मिट्टी ऐसी ही है। तो प्यार बहुत कर रहे हैं, ऐसा सिनेमा चाहते भी हैं वो लोग हाँ कि ऐसी फिल्में बने। उनके यहाँ तो बनती नहीं, उनके यहाँ तो बेचारों के यहाँ इतनी मारा मारी चलती है हर चीज को लेकर, पेट्रोल इतना महंगा है, खाना इतना महंगा है, सब बिल्कुल। चीज इतनी महंगी है। तो मतलब वहां के भी जो आम आम पब्लिक है, आम जो इंसान है, जो सिनेमा को पसंद करता है, उसको तो फिल्म बहुत पसंद आ रही है। मुझे इतने सारे मैसेज आए हैं पाकिस्तान से, बहुत सारे मैसेज आते हैं, लव फ्रॉम पाकिस्तान, विवेक सर बहुत कमाल की एक्टिंग करी है, विवेक सर ऐसी फिल्म बहुत अच्छी बनी है, मजा आ रहा है फिल्म देख के। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं। और मैंने तो पूछा भी कि तुम कहाँ देख रहे हो, तुम्हारी तो रिलीज भी नहीं हुई वहां पे। अच्छा पूछा आपने? हाँ,
मैंने कहा कहाँ देख ली तूने भाई? हाँ, तो कह रहा नेटफ्लिक्स पे। तो मैंने कहा तूने वो तो नेटफ्लिक्स पे वो देखी होगी ना पहला पार्ट, हाँ। सेकंड कहाँ देख लिया? हाँ। तो मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज रहा है कि सर मेरे पास बहुत सारी साइट हैं जहाँ से ओ हम निकाल लेते हैं पिक्चर। जुगाड़, हाँ, लेकिन देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख चुका है पिक्चर। हाँ। और वो इतने खुश हैं वो सब हाँ, लोग ना। हाँ, आपके साथ तो ज्यादा ही कनेक्ट कर रहे होंगे तो मैं कि कहता हूँ भाई थोड़ा बच के भाई, पाकिस्तान वालों थोड़ा सा मुझसे थोड़ा सा दूर भाई, हाँ, क्योंकि यहाँ खतरा है मुझे। सही बात। तो जब आप सेट पे थे, अर्जुन रामपाल सर, रणबीर सिंह, तो उनके साथ आपका कैसा इंटरेक्शन था? एंड दे आर वेरी सीनियर आर्टिस्ट, तो वो कैसा बिहेव करते थे सेट पे? देखिए, माधवन साहब से सबसे पहला जो मेरा सीन हुआ था वही हुआ था, प्लेन वाला नहीं, सॉरी, ये वाला सीन हमने पहले किया था जब मेरे बाल लंबे थे। अच्छा, वो शूट वाला। हाँ, तो मतलब क्या हुआ कि जब एक दिन फोन आया कि लुक टेस्ट करना है, तो मैं ये लंबे बाल लंबी दाढ़ी, तो उनका आ जाइए लुक टेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया, उन्होंने मेरी मूछें काट दी पूरी उसी वक्त? उसी वक्त बुला के। अरे मैंने कहा ओ, पहले तो मुझे लगा कि अभी लुक टेस्ट में नहीं क्या करेंगे, मूछें गायब, दाढ़ी लंबी थोड़ी कटिंग करके और बाल यहाँ तक काट दी। मैंने शीशे में अपने आप को देखा, मैंने कहा ओ, मतलब अभी सीधा मुझे कोई ले जाके मस्जिद में खड़ा कर देगा कि चलो साहब इधर आओ मौलवी साहब, ऐसा लुक आ रहा है एकदम। हाँ। और वो लुक में मुझे वापस भी आना है। ओह हाँ। तो मैं सोच रहा था मेरे मतलब जहां मैं रहता हूँ उसके आसपास के लोग अभी क्या रिएक्शन देने वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो उनको दिख रहा था कि ये कोई लंबे बालों में और कोई बाबा ही हो सकता है, साधु अभी वाधु। दिख रहा है ये तो कोई मौल भी हो सकता है। भाई डबल कैरेक्टर है बंदे में, हाँ। तो वो कटिंग हो गई, फिर उसका पहला सीन हमने वही किया जो अर्जुन रामपाल साहब के साथ में, वो मेरा वाला जो पहली जी। एंट्री है मेरी। तो पहली बार जब पहुंचा, मेकअप वेकअप करके हम लोग पहुंचे, तो जहां पर वो सीन हो रहा है वहीं पर हमने डिस्कशन तो बुलाया सर ने कि बुला लीजिए सबको, आ गए, फिर सबसे इंट्रोडक्शन हुआ कि हाय विवेक विवेक विवेक। आपको लगा ही नहीं, आप इतने कंफर्टेबल होके जब आप परफॉर्मेंस करते हो, उसका सबसे पीछे कारण यही होता है कि आपको सेट की एनर्जी बहुत अच्छी मिलती है। किसी ने आपको फील ही नहीं कराया कि आप नए एक्टर हो, या अभी आपने उतना काम नहीं किया है, या हम बहुत बड़े एक्टर हैं भाई, हम तो दिग्गज हैं और हम तो फलाना है। किसी ने फील ही नहीं कराया आपको। सब आपसे हाथ ही मिला रहे हैं, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो, ऐसा वाला सब आपसे व्यवहार कर रहे हैं। तो जब ऐसा व्यवहार मिलता है तो आपको बहुत मजा आता है, आपको खुद में भी लगता है कि वाह यार विवेक, कम से कम रणवीर सिंह अगर आपसे हाथ मिला के करें कैसे हो, तो अच्छा लगता है कि अरे भाई रणवीर सिंह, अरे अर्जुन रामपाल, अरे आदित्य सर, मतलब आपसे इतने प्यार से बात कर रहे होते हैं, तो बहुत ही अच्छा। और वही है, मुझे भी लगता है कि सारी पॉजिटिव एनर्जी उठी सब तरफ से, पूरे हिंदुस्तान से ढूंढ ढूंढ के लाके एक फिल्म में डाल दी गई, इसलिए फिल्म ऐसी ब्लास्ट हो गई। बहुत, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी सबके अंदर ही थी। मतलब जैसी वही है, आप जब एक पॉजिटिविटी का हिस्सा बन जाते हो तो ऐसे ही हो जाता है जी। अगर जरा सी निगेटिविटी होती है तो बहुत चीजें खराब हो जाती हैं। आप कहीं भी, आप किसी भी फंक्शन में भी देख लो, आप किसी फंक्शन में जा रहे हो और वहां सब बहुत पॉजिटिव चल रहा है, सब बहुत खुश हैं, है ना, तो बहुत मजा आ रहा है। उसके बीच में एकदम कोई आ जाएगा शराब पी के, गाली बकने वाला और ये करने वाला और ऐसे करने वाला, तो पूरा माहौल खराब हो जाएगा। तो आप उस फंक्शन में जाके भी आपको कहे यार बहुत मजा नहीं आया यार, इतना बढ़िया इंतजाम था, सब अच्छा था, खाना अच्छा था, सब अच्छा था, लेकिन मुझे दो चार जो लोग थे ना जिन्होंने ड्रामा कर दिया पूरे फंक्शन में, खराब कर दिया, तो दो तीन नेगेटिविटी आई और पूरे खत्म कर दिया। तो ऐसी कई बार हो भी जाता है। तो लेकिन इस फिल्म के साथ क्या रहा, सब पॉजिटिव रहे, तो इसलिए वो इतनी सुंदर फिल्म बन पाई। मतलब Exactly. तो बहुत प्यारे लोग हैं सारे, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं सच में, और बड़े लोग पैसों से नहीं भाई, दिल से बहुत बड़े हैं सारे के सारे। मतलब तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहा, सबने बड़े प्यार से बात की और बहुत अच्छे से रखा। रणवीर सर बहुत जॉली नेचर के हैं, मतलब ऑन कैमरा जैसे दिखते हैं हमें, तो रियल में भी वो वैसे ही हैं जैसे बात करते हैं, चल आगे, हाँ, चल ऐसे हाँ, वैसे। बिल्कुल बिल्कुल सेम, मतलब कोई दिखावा नहीं है, ऐसा नहीं कि कहीं पर कर रहे हैं कहीं पर नहीं कर रहे हैं, या कैमरा लगा दिया तो करेंगे जी। नहीं भाई, आप कैमरा लगाओ, मतलब नेचर है, नेचर अच्छा है कि फोटो आप खिंचवाने का तरीका देखो, सबके साथ एकदम ऐसा फोटो खिंच के आएगा कि लगेगा कि भाई बहुत खास बंदा है।
मतलब ये नहीं, किसी के साथ भी अगर वो किसी कोई कह रहा है कि सर एक फोटो लेना है तो खुद फोन लेके सेल्फी ले रहे हैं ऐसे करके, सबके फोन ले लेके सेल्फी ले रहे हैं और चिपट के एकदम सेल्फी ले रहे हैं। तो मतलब उसको भी लगता है कि यार इतना अच्छा फोटो कौन लेता है भाई, नहीं तो ऐसे खड़े हो जाते हैं एक्टर के साथ में। हाँ कंसर्न दिखाते हैं हाँ वो हाँ, कि मतलब इतना कमाल, मतलब बहुत प्यारे, बहुत अच्छे एकदम। वेरी नाइस। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी धुरंधर 2 के बारे में। दाऊद जिंदा है अभी? देखिए वो एक डायलॉग है ना कि किसी को मारने से अच्छा है कि उसे तड़पा तड़पा के मारना। तो वो बिल्कुल सच्चाई है, मतलब जैसा जैसा मतलब देखिए वही है, फिल्म फैक्ट उठा के बनाई गई है ना। और हमारे बहुत सारे लोग अभी भी हैं पाकिस्तान में, जैसे नबील साहब तो अभी भी पाकिस्तान में ही हैं। जो बिल्कुल एकदम नबील साहब, मतलब सैल्यूट है आपको। मतलब मैं तो फिर ये कहना चाहूंगा कि इतने सारे पाकिस्तानियों के बीच में आप रह रहे हैं और सबसे हंस के बात कर रहे हैं, खुश होकर बात कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि आप हिंदुस्तान के हो। सर सैल्यूट है, मतलब और ऐसे ही बना के रखिए मजबूती के साथ। आपके दिल में हिंदुस्तान के लिए बहुत प्रेम है, वो दिखता है, अंदर से दिखता है। बना के रखेंगे तो ये सच्चाई है। हर चीज मतलब फिल्म के अंदर कोई भी ऐसा नकली बात नहीं दिखाई गई, सब बहुत फैक्ट उठा के दिखाए गए हैं। क्योंकि मतलब अगर दाऊद पाकिस्तान में है तो इन्फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं से मिली होगी ना कि कैसे है, कैसे रह रहा है, क्या हो रहा है। तो बहुत जेन्युइन फिल्म बनाई है भाई। मतलब दाऊद जिंदा है। एक आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल, आप स्पिरिचुअल हो? मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ। ओके, हाँ ठीक है। आपको देखा था मैंने एक वीडियो, प्रेमन महाराज जी से आप मिले थे। जी 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 जी। सो कैसा था उनके साथ एक्सपीरियंस, और उनका ऑरा कैसा है जब आप उनसे मिलते हैं? मतलब हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, आप प्लीज बताएं। देखिए मतलब मैं वैसे भी भगवान को मानता हूँ बहुत जी। ज्यादा। और जैसे नवरात्रि आती है तो हमेशा जय माता की, जय माता की, जय माता की अंदर से आने लगता है। शिवरात्रि आती है तो हर हर महादेव वाला फील आ जाता है। जन्माष्टमी आती तो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो ये वाला तो शुरू से था। व्रत भी रखता हूँ, ओह मतलब वाओ। अभी अभी कुछ समय से थोड़ा रुक गए हैं व्रत होना। नहीं तो पहले रखता था जन्माष्टमी का हमेशा व्रत, शिवरात्रि का रखता था, नवरात्रों का रखता था। जी। मम्मी ने बताया कि शिवरात्रि व्रत रखो तो रख लिया। अह, तो मम्मी ने जो जो गाइड करती रही वो सब चीज चलती रही शुरू से। जी। क्या हो जा रहा था ना, मैं जब आप बाहर रहते हो ना, शहर अपने घर छोड़ के कहीं बाहर रह रहे होते हो, तो उस स्थिति में कई बार आपसे कुछ चीजें होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, बिल्कुल। है ना। जैसे मुझे हमेशा क्या होता था, नहाना है, पूजा करनी है। अब ना वो रूटीन से 7 बजे उठ के नहा के पूजा करना वो मुझसे हो नहीं पा रहा था। तो डेली पूजा ही नहीं होती थी मेरी। फिर मम्मी कहती थी आज पूजा वूजा हुई है? मैंने कहा नहीं मम्मी। अरे ये तो गलत बात है, उठो सुबह नहाओ धो, जैसा होता है कि सुबह दिन निकला है, उठो नहाओ पूजा करो। हाँ। तो मैं बड़ा परेशान होता था, मतलब कि मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। कई बार रात को लेट आया, कुछ फ्रेंड्स के साथ था तो लेट आया, तो अब सुबह उठ ही मैं 12 बजे रहा हूँ। हाँ। फिर 12 बजे उठ के कैसे पूजा हो पूजा पाएगी, होगी। मतलब तो ये बहुत ऐसा रहता था। लेकिन वही है कि जब आप कोई रास्ता ढूंढ रहे होते हो, तो जब आप कनेक्शन बिठाते हो ऊपर वाले से कि हाँ एक कनेक्शन बन जाए, तो वो कनेक्शन बन गया। तो ये सब सवालों में फंसा हुआ था, सबकी पूजा चल रही थी और फिर ये डेली वाली पूजा में बहुत ब्रेक हो रहा था, नहीं हो रही थी। एक दिन मेरी एक फ्रेंड है भारती, उसने मुझे एक वीडियो दिखाई। अच्छा। उसने बोला कि अरे आपको पता है कि एक वृंदावन में गुरुजी हैं जिनकी दोनों किडनी खराब हैं और वो पिछले 20 साल से प्रवचन दे रहे हैं, बहुत स्ट्रांग प्रवचन देते हैं और बहुत उनके चेहरे पे तेज है। कसम से बता रहा हूँ, मैंने वो वीडियो देखी, उनके चेहरे का तेज देखा और मैंने बोला, मैंने कहा ये इंटरनेट का जमाना है, जो भी खबर आ गई मार्केट में तुम तक पहुंची, तुमने मुझे पहुंचा दी, मैं कहीं और पहुंचा दूंगा। इनका पॉसिबिलिटीज हैं, सोच के देखो। एक इंसान की जिसकी 20 साल से किडनी खराब है, ऐसा चमक रहेगी, तो उसको भी लगा कि हो सकता है। तो बात आई गई हो गई। फिर देखना शुरू किया बैठ के उनके बारे में, और फिर सच्चाई पता चलनी शुरू हुई कि भाई सच में दोनों किडनी खराब है। फिर और डिटेलिंग में गया, और वीडियोस देखी, फिर तो ऐसा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा अरे भाई कौन है ये, कौन है, ऐसा हो गया इतना ज्यादा। किस्मत इतनी अच्छी है, मतलब इतनी अच्छी किस्मत, मतलब मुझे लगता है मैं बहुत खुश हूं अपनी किस्मत से। बहुत ही अच्छी किस्मत है, हमेशा अच्छी है।
गुरुजी से मिलने के लिए पहली बार वृंदावन जाने का मन हुआ। उससे पहले भी गया कई बार वृंदावन, गुरुजी से मिलने को नहीं था। होली पे गया था, गुरुजी का आश्रम को बाहर से निकल के आया घूमते हुए, पता नहीं कि यहाँ कौन है, पता ही नहीं था। केलीकुंज, हाँ, तो उसके बाहर से होली पे खेलते हुए आया, पूरा घूमते घामते होली खेलने गए थे। अब पता चल गया ना गुरुजी के बारे में, तो अब लगा कि जाना चाहिए। पहली बार में ही पहुंचा और पहली बार में ही गुरुजी का आश्रम पे पहुंचा और कहा कि दर्शन करने एकांतिक वार्तालाप में जाना है। तो उन्होंने कहा कि एक दिन सत्संग सुन लो पहले, फिर आ जाना। तो बस रिक्वेस्ट करी कि बॉम्बे से आया हूँ और ऐसे ऐसे है और बड़ी कृपा होगी अगर दर्शन हो जाए तो। पता नहीं वही है, कनेक्शन है। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। तो मैंने कहा अरे आ जाओ कि सुबह आ जाइए आप 6 बजे, 5 बजे आ जाइए। ओ मतलब वो उन्होंने जैसे वो एक नंबर दिया लिख के कि ये आपका नंबर है, आप आइए। तो मतलब ऐसा हाथ चले गए, मतलब कि अरे ये तो बड़ी कृपा हो गई है। चला गया सुबह ही, रात भर नींद नहीं आई, फटाफट तैयार होकर पहुंचा वहां पहुंचा और लाइन में लग गया। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब आप वहां पहुंचते हो आश्रम में, तो एक बहुत बड़ा प्रांगण है उनका, अच्छा। वहां बैठे होते हो, तो धीरे धीरे वो 10-10 लोगों का ग्रुप बनाते हैं कि आप लोग 10 लोग खड़े होकर इधर आ जाइए, आप लोग इधर खड़े हो जाइए। तो वो एक बैच बना के भेजते हैं अंदर गुरुजी के पास ना। आपने देखा होगा जो एकांतिक में, उसमें 15-20 लोग जाते हैं एक बार में। जी जी। तो ऐसे ऐसे उन्होंने खड़ा किया, फिर उन्होंने कहा अच्छा किसी का कोई सवाल है? तो सबने कहा हाँ हमारे। मैंने कहा इतने सवाल हैं लोगों के भाई। तो उन्होंने पेपर दिया जिसको सवाल लिखना है और एक पेन दिया। तो हमने फटाफट, मैंने सवाल लिखा कि गुरुजी मैं समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैंने उनको इतना सुन लिया था इस बीच में। वो कह रहे हैं कि किसी एक को पकड़ लो, ऐसे मत भटको कि कभी शंकर जी और कभी दुर्गा माता और कभी, एक को पकड़ लो बस। तो वो एक को पकड़ने का सिस्टम मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बड़ा मैं परेशान था, क्योंकि जैसा मैंने बताया जन्माष्टमी आई तो जय जय श्री राधा ये सब चल रहा है, बहुत कंफ्यूजन में लिखा मैंने गुरुजी ये सब होता है कैसे 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 कैसे। तो मैंने भी वो पर्ची पकड़ा दी, मैंने कहा ये लीजिए। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हो सकता है जितने 15 एक सवाल गए सबके आंसर मिल जाए, हो सकता है किसी का भी आंसर ना हो, डिपेंड करता है गुरुजी के स्वास्थ्य के ऊपर। अगर स्वास्थ्य ठीक होगा तो सबके आंसर मिल जाएंगे, हो सकता है ना भी मिले, या हो सकता है किसी एक दो के मिल जाए। तो मैंने कहा ठीक है। पहुंचे अंदर, सामने साक्षात गुरुजी बैठे हुए थे, पहली बार देखा मतलब उनको, और क्या साक्षात भगवान है, मतलब बिल्कुल कोई भी दो राय नहीं है इसके अंदर कि वो साक्षात भगवान है। आप उनके सामने बैठते हो, मतलब आप कहीं और होते हो उस टाइम। बस वहां बैठा और सुन रहा था, उनको बात बता रहे थे गुरुजी, कुछ ना कुछ बोल रहे थे। फिर पीछे से आवाज आई, एक नाम बोला गया। तो मैंने कहा अच्छा किसी का सवाल आया, तो गुरुजी को सवाल पहुंचा। तो मैं भी खोया हुआ था, बस सुन रहा था। तीसरे नंबर पे आवाज आई विवेक सिन्हा जी। तो आवाज सुन के तो ऐसा हो गया, अरे फिर मेरा सवाल पूछा, अरे मैंने कहा भाई। फिर गुरुजी ने कम से कम 4 से 5 मिनट मुझे लगातार देखते हुए रिप्लाई दिया, और वो मुझे देख लिया, मतलब इतनी बड़ी कृपा थी कि मतलब मुझे वो देख के बोल रहे हैं, तो मतलब कुछ नहीं चाहिए था बिल्कुल लाइफ में, मतलब जो ऐसा मिल रहा था, बहुत सुकून। और उनसे बात करना, सामने बैठ के वो समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी एक को पकड़ लो और ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ये सब चीजें। वहीं बैठे बैठे समझ में आया, गुरुजी ने कहा था कि जिंदगी में ना एक गुरु होना चाहिए जी। लेकिन गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा दोस्त है वो जाता है गुरुजी से मिलने तो मैं भी चलता हूँ, और वहां देखता हूँ वहां खूब शोर शराबा होता है, गुरुजी के पास जाके लोग खूब ऐसे ऐसे करते हैं, मेरे भी गुरु आज से यही है। ऐसे गुरु कभी नहीं बनाना देखा देखी करके। उन्होंने कहा कि अगर आपको सही में जिस व्यक्ति को सुनने के बाद, किसी भी व्यक्ति को बोल रहे हैं, वो अपने आप को नहीं कह रहे, जिस व्यक्ति को सुनने के बाद आपको अपनी कमियां दिखाई दें, आपको लगे कि यार मैंने बहुत पाप कर रखे हैं जिंदगी में, खुद में गिल्ट फील हो, वो गुरु बनने के लिए योग्य है एकदम, उनको गुरु बनाओ। जिनसे मिलने के बाद आपको ईश्वर की तरफ कनेक्शन बनना शुरू हो जाए, आपका मन हो गया यार ईश्वर कौन है, एक बार मिलना है मतलब। तो 2-3 बातें बताई, अगर वो सब फुलफिल हो रही हैं तो एकदम गुरु बना लो। तो बस वहीं बैठे बैठे सब चीजें क्लियर थी दिमाग में, तो जी साक्षात सामने बैठे तो एकदम गुरु मान लिया उनको। दीक्षा नहीं ली, उन्होंने कहा कि दीक्षा की भी जरूरत नहीं है, चीजें गुरुजी बहुत मतलब इतने प्यारे हैं ना, मतलब
वो कभी आपको फंसाते ही नहीं कहीं। कोई कह रहा है कि गुरुजी हम दीक्षा, तो कह रहे हैं कि तुमने मेरी बात सुननी, तुमने माननी शुरू कर दी, हो गई दीक्षा, बस मान लो, दीक्षा नहीं लो कोई बात नहीं। तो बस गुरुजी को फाइनली मिल गए लाइफ में, और गुरुजी राधा रानी के भक्त हैं बहुत। तो बस उन्हीं के हाथ पकड़ के पीछे से हम भी चल दिए हैं उसी तरफ। तो बस अब तो वही है जिंदगी में, मतलब हर मूवमेंट जिंदगी में जो मिल रहा है उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से मिल रहा है। और एक बात और कहना चाहूंगा बहुत अच्छी, मतलब जो मुझे फील हुआ, हम लोग ना, मतलब क्या होता है कि हमें लगता है कि ईश्वर की भक्ति करने से ना धन आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। भक्ति और धन का कोई संबंध ही नहीं है आपस में। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ईश्वर से और मांग रहा हूं और बहुत धन मिलेगा, नहीं नहीं, ये सब आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब ईश्वर से जब आप ऐसे किसी गुरु जी को मिल जाते हो और आप भक्ति में लग जाते हो, आपको इंटरनल जो सुख मिलेगा ना, वो किसी भी धन से बहुत बड़ा है। आप जब जिंदगी में खुश रहना शुरू कर दोगे ना, तो वो सब चीजें छोड़ दोगे आप। तो धन की उम्मीद करके तो कोई ना जुड़े किसी भी गुरु जी से, क्योंकि जैसा देखते हैं कि अरे वो गुरु जी के पास जाते हैं लोग, बहुत पैसा गया, बड़े बड़े घर बन गए, गाड़ियां आ तो गई। ये नहीं है आपके कर्म से बन रहे हैं। हाँ। ये नहीं है कि आप आध्यात्मिक हो गए, तो नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। बस आप अपने कर्मों को अच्छा रखिए। तो बस यही बोल रहा हूँ कि गुरुजी से मिलने के बाद चीजें बहुत क्लियर हो गई। गुरुजी ने कहा कि सुबह, अब जैसे वो बोलते हैं कि सुबह उठ कर नहाओ, गुरुजी कहते हैं सुबह उठ कर योगा करो, ये करो, वो करो। अब समय नहीं मिलता तो वो कहते हैं ठीक है, जिसको नहीं मिल रहा वो मत करो, जी जी जी, अपने हिसाब से करो। उन्होंने कहा है कि नाम जप कर सकते हो किसी भी परिस्थिति में। तो मुझे लगा हाँ ये तो कर सकते हैं यार, सुबह उठ के नाम जप कर सकते हो बैठ के, राधा 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 राधा। मैंने कहा हाँ ये तो हम कर सकते हैं, बस तो कर लो। आप करते हो? नहाए हो नहीं नहाए हो, हाँ। शुद्ध हो नहीं शुद्ध हो, ये तो कर सकते हो ना। हाँ, मैंने कहा अभी बहुत आसान रास्ता मिल गया है। हाँ। मतलब अभी वो नहीं है कि सुबह उठकर नहाया नहीं हूं, अब आज पूजा कैंसिल, अब कभी भी कर सकता हूं मैं। तो अभी मुझे, मतलब उन्होंने कहा कि मंदिर के सामने मत बैठो, जहां हो जैसी परिस्थिति में हो बस नाम जप कर सकते हो। तो बहुत ही कोशिश करता हूँ करने की। अच्छा, तो करते हो फिर? कोशिश करता हूँ। अरे वेरी नाइस। नहीं, बहुत मुश्किल होता है नहीं तो टाइम निकालना, बट आप स्टिल करते हो। लेकिन कोशिश करता हूँ, बस बहुत अच्छी कोशिश तो नहीं हो पाती, लेकिन कोशिश करता हूँ। मतलब बहुत अच्छा लगा ये स्पिरिचुअल जर्नी सुन के, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी कनेक्ट हो गई वहां पे पूरा। और एक मजेदार बात और, मतलब जब मैं गुरुजी के आश्रम से वापस, वो एक पूरे जब सब लोग बैठते हैं और हम चल देते हैं वापस कि अब दूसरे लोग आएंगे, तो गुरुजी के शिष्य ने मुझे बुलाया कि एक मिनट रुको। तो मैं, हार्ट बीट बढ़ गई एकदम कि जब सब लोग वापस जा रहे हैं तो मुझे को रोक लिया। तो उनका एक बार आओ, तो मैं गया, तो वो गुरुजी के पास ले गए और गुरुजी से कहा कि ये एक्टिंग करते हैं भैया और मुंबई से आए हैं। तो गुरुजी ने कहा बहुत आशीर्वाद है, इनको श्री जी की माला दे दो। मैंने कहा भाई यार, मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास। मतलब ऐसा कौन सा अवार्ड होगा, मतलब जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। मतलब वो तो मैं सिर्फ किस्मत बता रहा हूँ आपकी, कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही। मतलब जो सब कुछ मेरे साथ हो गया, मतलब इसके लिए लोग बहुत ही अच्छी किस्मत चाहिए। तो मुझे ये जो मिला, इसमें मैं अपनी किस्मत को बहुत बड़ा मानता हूँ कि विवेक सिन्हा बहुत बड़ी किस्मत लेके पैदा हुआ है भाई, जो ऐसा वाला कनेक्शन गुरुजी के साथ बना और मिल आया जाके और ऐसे सब कुछ हो गया। तो थैंक यू। हाँ जी। और बहुत लोग ट्राई करते हैं उनसे उस तरीके से मिलना जैसे आप मिलके आए हैं, पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो बस मतलब थोड़े कर्म, अब तो और अच्छे कर्म करने की कोशिश करता हूँ। हाँ। बहुत गलतियां होती हैं, इंसान हूँ, बिल्कुल, है ना। तो लेकिन अब कोशिश करता हूँ कि अब चीजें खराब ना हो। जब से गुरुजी मिले हैं तब से बहुत सारी चीजों में सुधार हो गया, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है कि जैसे, मतलब एक बात शेयर कर देता हूँ कि पहले जब कभी होता था कई बार कि दुकान से कोई सामान लेने गए और मान के चलिए 100 रुपए का सामान लिया, हमने दुकानदार को 500 रुपए दिए, उसने हमें वापस 700 रुपए वापस कर दिए किसी ख्याल में, और वो 700 रुपए लेके घर आ गया मैं, और रास्ते में मुझे पता चल गया कि 700 रुपए आ गए। लगता था ओ भाई 700 आ गए विवेक से, तो मजा आ गए, ह्यूमन नेचर, अरे भाई तो मजा आ गए। तो ऐसा होता नहीं था कि वापस जाके दे दूं, ठीक, और अगर निकल आया तो फिर क्यों जाऊंगा वापस। बिल्कुल। और घर पहुंच के तो मतलब ही नहीं। हाँ। लेकिन साहब थे,
पता चलने के बाद अगर कर रहा था तो बाप थे। बिल्कुल। लेकिन जब से गुरुजी जिंदगी में आए हैं, कहीं पर भी बहुत बार अभी भी ऐसा होता है, जैसे हम लोग पीछे एक दिन कुछ स्वीट शॉप पर कुछ मिठाई ली, उसने बिल बनाया हमारा इतना, तो मैंने हिसाब लगाया तो पता चला 150 रुपए उसने कम लगा रखे हैं। अच्छा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई 150 रुपए कम है। हम्म, कह रहा ओहो हाँ 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 हाँ। हम्म, तो अभी ऐसा ही होता है, मतलब कहीं भी ऐसी बहुत बार होता रहता है हम्म, कि कई बार पेमेंट कर दी पेटीएम से, फोन पे से, तो नहीं पहुंची, हम्म, फिर लगता है कि अरे भाई पैसा नहीं गए, दे के आओ जाके वापस। हम्म, तो ये गुरु जी की कृपा ये है कि इतना सद्बुद्धि आ गई है, नहीं तो हम्म। पहले तो बुद्धि ही नहीं थे। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम किसी स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट हो जाएं। बहुत अच्छा सच में, बहुत ही प्यारा। मतलब ये ऐसे ही कृपा सबके ऊपर हो जाए तो क्या ही चाहिए और जिंदगी में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो सर बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, एंड आई थिंक जो भी ऑडियंस है मेरी और आपकी, तो चलो ऑल ओवर वर्ल्ड है अब, जी तो जी, पाकिस्तान वाले भी पाकिस्तान वाले भी। वो देखेंगे ये पॉडकास्ट, तो आई थिंक उनको बहुत मज़ा आने वाला है। जी जी सो थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए, और आप हमारे पास आए, हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप चंडीगढ़ से यहाँ पर आई हैं, और मतलब स्पेशली पॉडकास्ट करने के लिए, तो जी। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा मिलके। और आने वाले टाइम पे किसी दिन चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा, एक दिन फोन करूंगा आपको, पक्का, कि डन। एकदम बढ़िया कुछ लंच या डिनर करते हैं। पक्का पक्का घर पे करेंगे, देसी स्टाइल घर से पे बैठ करेंगे के। एकदम बढ़िया तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच सर, थैंक यू सो मच।